ओम शांति। 3 अक्टूबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है आज की मुरली से, जिसको शरीर नहीं है उस परम आत्मा का नाम है शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। अर्थात जब मैं आपसे बाबा कहती हूँ तो यहाँ किसी शरीरधारी इंसान की बात नहीं हो रही है। यहाँ हम उस पॉइंट ऑफ लाइट निराकार शिव परमात्मा की बात कर रहे हैं, जो लाइट रूप में है, जो केवल एक शक्तिशाली पॉइंट ऑफ लाइट है, जिसका अपना कोई शरीर नहीं है। हम उस शिव परमात्मा की बात कर रहे हैं और मैं हमेशा आपको उन्हीं को याद करने की बात कहती हूँ। दूसरा पॉइंट है, अपने चार्ट में देखना है। हमें श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, किसी को तंग तो नहीं करते हैं, दैवीय गुण धारण किए हैं। अर्थात जब हम रात को सोते हैं और अपनी पूरी दिनचर्या परमात्मा को बताते हैं कि बाबा आज ऐसा हुआ, दिन में आज ऐसा हुआ, तो हमें अपने आप को चेक भी करना है कि हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया है जो परमात्मा की श्रीमत के खिलाफ है, परमात्मा के ज्ञान के हिसाब से ठीक नहीं है। हमने किसी को झूठ तो नहीं बोला है, किसी को अपने कर्म से तंग तो नहीं किया है, परेशान तो नहीं किया है, और हम परमात्मा की श्रीमत पे चल तो रहे हैं, हम उनके दिए हुए ज्ञान को धारण तो कर रहे हैं। हमें ये अपने आप को प्रतिदिन चेक करना है, क्योंकि थोड़े थोड़े परिवर्तन ही आपके जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं और आपका जीवन सफल बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, पढ़ाई के साथ साथ दैवीय चलन धारण करनी है, पवित्र जरूर बनना है, कोई भी छीछी वस्तुएं नहीं खानी है। अर्थात जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को धारण करके हम अपने अंदर दैवीय गुण ला सकते हैं और अपने आप को पवित्र जरूर बनाना है। अर्थात जो हम व्यर्थ की बातें हमेशा सोचते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, ये सब पवित्रता की निशानी नहीं है। हम दूसरों की भी भलाई सोचें और अपने दिमाग में अच्छे अच्छे ख्यालात लाएं। बाबा की जो मुरलियों से ये विशेष पॉइंट मैं आपके सामने लेके उपस्थित होती हूँ, आपको इनका चिंतन करना है। बार बार दिन में 4 से 5 बार आपको इन्हें रिपीट करना है। और यहाँ पर छीछी वस्तुओं से ये तात्पर्य नहीं है कि बाबा जब कहते हैं कि आपको बाहर की वस्तुएं नहीं खाना है, तो उनका तात्पर्य यही होता है कि कल ही की मुरली में बाबा ने कहा था कि आप हमेशा परमात्मा की याद में बनाए हुए भोजन को खाइए। सच में वो बहुत शक्ति भरती है आपके अंदर। लेकिन जब हम बाहर की चीजें खाते हैं तो जो बनाने वाला इंसान है, पता नहीं क्या सोच रहा है, पता नहीं क्या उसके दिमाग में परेशानी चल रही है। और हम आजकल की जनरेशन के जो हम बच्चे लोग हैं, ये इन सब बातों को नहीं मानते हैं। लेकिन जो जैसा सोचता है उसकी सोच उस खाने में जाती है। वो जब बनाते समय जो भी सोच रहा है और जो वो सोच रहा है, जब उसकी सोच का बनाया हुआ खाना हम खाते हैं तो वही शरीर हमारे शरीर के अंदर जाता है और फिर हम पता नहीं क्या क्या व्यर्थ की बातें सोचने लगते हैं। नकारात्मक चीजों की तरफ हमारा ध्यान जाता है बजाय पॉजिटिव चीजों की तरफ जाने के। और आप इस बात का दृढ़ निश्चय कर लीजिए, आप जो सोच रहे हैं आपकी लाइफ वैसी ही होती जाएगी। तो हम अच्छा सोचेंगे तो हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा ही आता जाएगा, अगर हम बुरा सोचेंगे तो सब कुछ बुरा ही होता जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप अच्छा सोचिए, क्योंकि सबको अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा चाहिए। तो उसके लिए आपको ये प्रयास जरूर करना पड़ेगा कि आप सब कुछ अच्छा सोचिए। चौथा पॉइंट है, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी सपनों से भी मुक्त भव। अर्थात जो बाबा आप कहते हैं कि अपनी बुद्धि को खाली रखो, जब हम व्यर्थ की बातों से अपनी बुद्धि को खाली रखेंगे, जैसे अभी मैंने आपको भोजन वाली बात बताई है,
बाहर की चीज़ों की खाने की बात बताई। तो जो चीज़ें हम खाते हैं वही हमारे दिमाग पर असर डालती है, हमारे शरीर पर उसका बहुत प्रभाव रहता है। लेकिन जब हम परमात्मा की याद में बने हुए भोजन को खाते हैं तो वो हमारे अंदर सकारात्मकता लाती है, एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भरती है, जिससे हमारा जो मन है, हमारा दिमाग है, व्यर्थ की बातों से दूर रहता है और परमात्मा की चिंतन में रहता है। दूसरा, जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा मन पॉजिटिविटी से भर जाता है। फिर आप जिस भी चीज़ की समस्या का समाधान ढूंढ रहे होंगे, शायद आपका दिमाग, शायद क्या बिल्कुल निश्चित तौर पर उस समस्या का समाधान आपका दिमाग दे देगा। इसलिए जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो हमारी बुद्धि खाली रहती है और व्यर्थ विकारों और स्वप्नों से भी मुक्त रहती है। आप जो पूरे दिन सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, कभी कभी वैसा ही होता है कि आपको वैसे ही सपने आते हैं। लेकिन जब हमारा दिमाग व्यर्थ की चीज़ों से खाली रहता है, परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है, तो हमारा दिमाग ऊर्जावान, हमारा शरीर ऊर्जावान रहता है और आपका ऊर्जावान शरीर आपके लिए अमूल्य है। अगर आपके शरीर में कोई भी समस्या आ जाती है तब आपको एहसास होता है कि एक स्वस्थ शरीर की क्या वैल्यू होती है। एक अंधे इंसान से पूछिए कि उसके आँख की क्या कीमत है। जब तक जो चीज़ें हमारे पास इजीली रहती हैं और हमारे पास जो भी चीज़ें एक्सेसिबल रहती हैं, हमारे सामने उसकी कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन जब वही चीज़ नहीं रहती है तब हमें उसकी अहमियत होती है। इसलिए अपने जो व्यर्थ के ख्यालात हैं उनसे अपने दिमाग को खाली करिए। 5वां पॉइंट है, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। अर्थात जब हम अगर आप परमात्मा को याद कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए सब बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि परमात्मा की इच्छा है तब आप परमात्मा को याद कर रहे हैं। वरना आजकल ज्ञान तो सब जगह है, यूट्यूब पे तो भरा पड़ा है ज्ञान, लेकिन क्या हम ऐसी ज्ञानवान चीज़ें सुनते हैं? नहीं। हमें रील्स चाहिए, जो हमें चाहिए एंटरटेनमेंट की चीज़ें। हमारा दिमाग परमात्मा के चिंतन में नहीं लगता है। तो परमात्मा के चिंतन में वही व्यक्ति, वही आत्माएं जाती हैं जिनको स्वयं परमात्मा ने चुना होता है। अगर आप परमात्मा नहीं चाहता तो आप उनका नाम, उनका ध्यान कर ही नहीं पाएंगे। और यदि आपका ध्यान बार बार परमात्मा की तरफ कोई लेके जा रहा है, जैसे आप इस वीडियो के माध्यम से बार बार परमात्मा को याद करते हैं, तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। ये आपका सौभाग्य कि परमात्मा ने आपको चुना है। और परमात्मा की सच्ची सेवा द्वारा जब आप अच्छे कर्म करने लगते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, तो स्वतः ही आपको दूसरों की भी ब्लेसिंग्स मिलती है, जो आपके जीवन में अकूत सफलता लाती है। ओम शांति।